जय श्री राम। मैं अपनी कुछ जर्नी आपको शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि मेरी भक्ति की शुरुआत, मेरा हनुमान जी से कनेक्शन, हनुमान जी का मेरे को दर्शन देना, हनुमान जी ने मेरे को जो उन्होंने रास्ता दिखाया, मैं हनुमान जी के द्वारा उन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया, मैं उस बात पे चलकर मैं टैरो कार्ड रीडर बनी। फिर उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी में आई और धीरे धीरे भक्ति में आई, भक्ति की शुरुआत करी। और ये सब एक जर्नी है मेरी जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यार पहले मेरे को नहीं पता था, मतलब कि मैं अगर कहूँ कि मुझे ये चीज़ मेरे गुरु मुझे बताते थे कि ना ईश्वर से कनेक्शन बनाओ, ईश्वर के लिए तड़प लेके आओ। ईश्वर के लिए जब तक आपको ऐसी तड़प लेके आओ कि अगर ईश्वर आपको नहीं दिख रहा तो आप उनको याद करके रो रहे हो, आपके हृदय से आंसू निकल रहे हैं, आप तड़प है आपके अंदर। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये कैसे होता है। 4 साल पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब, मतलब ये भाव कैसे आते हैं, कैसे होगा, ये सब नहीं समझ में आता था। पर वो दिन है और आज का दिन है, अब पता चलता है कि हाँ, समय लगता है लेकिन अगर आप किसी एक रास्ते को पकड़ के चलोगे तो आपकी लाइफ में ये दिन ज़रूर आएगा। आप इस चीज़ को महसूस भी कर सकते हो और वो चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा कैसे हो गया, ये क्या, ये इतना इम्पॉसिबल काम मेरा कैसे हो गया, जो मैंने सोचा नहीं था। सालों सालों जो काम नहीं हो रहे हैं और भक्ति में एक बार आने के बाद, ईश्वर से कनेक्शन बनाने के बाद आपके काम किस तरीके से होते हैं, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो यही मेरे साथ था कि 4 साल पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैं फिर एक टाइम पीरियड मेरा ऐसा था, मेरे 2 पॉडकास्ट आए हैं, उन दोनों पॉडकास्ट में मैंने यही बताया था कि एक शाम के समय मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और कि दिक्कत हो रही थी, परेशान थी, स्ट्रेस था, मेहनत कर रही थी करियर में, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। टेंशनें होती हैं बहुत सारी, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं फैमिली में, सब होती हैं। तो ऐसे ही मतलब एक था कि वो टाइम पीरियड था, मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और मैं ना रो रही थी उस टाइम पे ना, मैं रो रही थी और मैं रोते रोते सिर्फ अपने अपने हनु भैया को यही बोल रही थी कि भाई कोई रास्ता दे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं उस वक्त भाई भी नहीं, मतलब मैंने भाई अभी कोई रिश्ता नहीं बनाया था, बस ऐसे ही था कि हाँ, हनुमान जी को मैं करती थी नॉर्मल पूजा, नॉर्मल, और अभी और कुछ नहीं ऐसा था। मैं बहुत रो रही और उनसे मैंने कहा कि भाई मेरे को एक रास्ता बता, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाऊं, चारों तरफ अंधेरा, जहाँ जा रही हूँ मेहनत कर रही हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा, इतनी मेहनत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और मैं ना सो गई थी। तो रोते रोते मतलब मेरे को नींद आ गई थी। फिर उसके बाद जब मैं शाम को उठी तब मेरे को मतलब हनुमान जी आए थे स्वप्न में। उन्होंने क्या करा कि एक ऐसी जगह मेरे को लेके गए हैं जहाँ पर एक पिरामिड था। तो ऐसे सपने में उन्होंने दर्शन दिए और एक ऐसी जगह लेकर गए जहाँ ना बहुत सारी मिट्टी थी। तो उस मिट्टी, मतलब दूर दूर तक जब मैं देख रही थी ना, बहुत मिट्टी थी, दूर दूर तक ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब हनुमान जी, एक बहुत लंबे चौड़े से हनुमान जी ही वो थे, खैर साक्षात हनुमान जी ही थे। उन्होंने ना गदा की जगह ना अपने हाथ में ना ऐसे फावड़ा सा ले रखा था और रास्ता ऐसे खोदते हुए जा रहे थे और मैं, मेरे हस्बैंड पीछे थे, तो उन्होंने, हम दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे। तो वो जो वो रास्ता खोद रहे थे ना, तो मैं उसी रास्ते पर चल रही थी। लास्ट में जब वो मुझे कहाँ लेकर गए, जब मैंने नजर उठा के देखा, कि जब नजर उठाई तो वो केदारनाथ था। केदारनाथ पर भोले बाबा के मंदिर लेकर गए मेरे को। फिर जब मैंने अपना आसपास देखा कि भाई वो हनुमान जी कहाँ गए, जो गदा हनुमान जी कहाँ गए जो रास्ता खोद रहे थे, तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, वहां कुछ भी नहीं दिखा। जब मैंने पीछे ऐसे पलट के देखा ना, तो बहुत एक लंबा चौड़ा सा बंदर ना मेरी तरफ जंप मारने लगा, मतलब भाग के बहुत दूर से मेरी तरफ आ रहा था और मेरी तरफ जंप करने लगा। और मैं, मतलब कि क्या था कि वो जब उन्होंने जंप करी ना, और मैं बहुत ज्यादा, बहुत जोर से डर गई। और डर गई थी तो फिर तब मेरा स्वप्न, मतलब मैं टूट गया। फिर जब मेरा सपना टूटा, मैं उठी। मैंने कहा ये, जब इंसान, जब सपना आता है ना तो फिर रिपीट सोचता है कि ये क्या चीज़ है, क्या दिखाई दिया, क्या कहना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक करी थी कि स्वप्न अगर ऐसा आया है, आपको भोले बाबा के मंदिर लेके, हनुमान जी आए हैं, भोले बाबा के मंदिर लेकर गए हैं,
तो कहीं ना कहीं ऐसे मुझे अंदर से एक इंट्यूशंस आ रही थी कि क्या पता मुझे चाह रहे हो कि मेरे को एक स्पिरिचुअल लाइन में आगे जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या एक भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, भक्ति की तरफ जाना चाहिए, ईश्वर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद धीरे धीरे जब शुरुआत हुई, फिर मैंने ये सब हुआ, स्वप्न टूटा, फिर उसके बाद कुछ समय तो ऐसे ही निकल गया मेरा। फिर ऐसी एक टाइम आया था कि मैं ऐसे इंस्टाग्राम चला रही थी। इंस्टाग्राम चलाते चलाते क्या हुआ कि मेरे को एक टैरो कार्ड्स और टैरो रीडर्स का पता चला, जो मेरे गुरुजी हैं उनका मुझे पता चला कि ये टैरो रीडिंग सिखाते हैं। तो फिर वहीं से मेरे पहले टैरो कार्ड की शुरुआत हुई। और जो मेरे गुरुजी हैं उनकी एक कोर्स में एक खास बात ये है कि वो जब कोर्स कराते ना, तो उसके साथ साथ ना वो एक मंत्र साधना करवाते हैं। मंत्र साधना यानी कि वही मंत्रों को साध लेना। तो उसमें आपका जो कनेक्शन स्टार्टिंग से, या तो बचपन से या रिसेंट आपका किसी देवी देवता से, किसी से अचानक से आपका किसी का कनेक्शन बनाना, तो आप उनका मंत्र एक साधना के तौर पे आपको उनका मंत्र दे दिया जाता है। जो आपके जब वो मंत्र दिया जाता है ना, तो आपके सभी एलिमेंट्स को देख के दिया जाता है। वो मंत्र जो कराते हैं ना, तो उसके लिए प्रॉपर 2 से 3 घंटे लगते हैं उस साधना में। वो हमारे गुरु हैं, वही कराते हैं। तो जब मैंने वो शुरुआत करी थी, तो यहीं से मेरी जर्नी की, टैरो रीडिंग की, स्पिरिचुअल लाइन की, भक्ति की तरफ, मेरे हनुमान जी की तरफ। तो जब मैंने साधना करी ना, तो मैंने उसमें हनुमान जी को ही लिया, हनुमान जी का ही मंत्र लिया, और हनुमान जी को ही एज अ एक भाई के तौर पे मैंने उनकी साधना की। उसमें उस साधना में मेरे को 2 से 3 घंटे लगे थे। फिर इसके आगे की जर्नी मैं धीरे धीरे आपको शेयर करूंगी। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट के तौर पे मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। और यहीं से मेरी भक्ति की शुरुआत हुई, और यहीं से मेरा ईश्वर के साथ कैसे कनेक्शन बैठा, कैसे मैंने अपनी शुरुआत करी थी, और ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, जैसे भी हो। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।